गलत इरादों से थी। यजीद शरेआम शराब पीता था और पीता ही नहीं था बल्कि उसको जायज भी कहता था। खुल्लम खुल्ला जिना करता था, कुरान की बेहुरमती करता था। अल्लाह अकबर। हुसैन से कहता, हुसैन बैत कर लो, माला माल कर दिए जाओगे। तो हुसैन करते हैं, कुत्ते अपनी जबान को बंद कर, ये हाथ तेरे हाथ में नहीं जा सकता, इसलिए कि ये हाथ वो है जिस हाथ के बोसे मुस्तफा ने दिए। अरे बाबा सुभान अल्लाह। हाथ के बोसे मुस्तफा ने लिए हैं, ये पाक हाथ है, पलीद के हाथ में हरगिज नहीं जा सकता। तो फिर जंग के दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, दौरे हयात आएगा। इधर आ जाए, इधर आ जाए, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और करबला पे जो लिखी जाए वो कहानी रोए, करबला पे जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसको सुन सुनकर जवानों की जवानी रोए। और सबको, सबने प्यासों को तो रोते देखा है, मगर देखकर हजरते अब्बास को पानी रोए, देखकर हजरते अब्बास को पानी रोए। और एक शायर यूं बयान करता है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। के महर से माह से अख्तर से निकलता पानी, महर से माह से अख्तर से निकलता पानी, तीर से तेग से खंजर से निकलता पानी। अरे इम्तिहान सब्र का देना था उन्हें साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। अरे बाबा सुभान अल्लाह। अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। और रिजवान भाई ये अभी तस्किरा कर रहे थे कि कलालपुरी के लोग अफरा तफरी का माहौल करते हैं, ये सुनते कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें आप इनका जज्बा, हुसैन से कैसी ये मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह अकबर। देखें आप मेरी तौहीन करें मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आप नारे तकबीर की तौहीन करें ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। जी हक। नारे तकबीर का मतलब ये, बंदा कहता नारे तकबीर तो आप कहें अल्लाह अकबर, ये नारा है, लेकिन हम लगाते हैं नारे हैदरी। क्या नारे हैदरी? नारे हैदरी। और नारे हैदरी वो है कि जब दामादे पैगंबर हजरते मौला अली जब नारा लगाते थे तो दोनों हाथों को फजा में बुलंद करके नारा लगाते थे। मैं नारा लगाता हूं, आप सभी लोग हाथों को उठाकर जवाब दीजिएगा। और जो हाथ ना उठाएं, जरा सारे लोग हाथ उठाएं। नारे तकबीर, सबके हाथ देख लेना, मर्द हजरात हाथ उठाएं, औरतों की इजाजत नहीं है। अगर बगल बगल में झांक के देख लेना, अगर किसी के हाथ जो है नीचे हैं तो फिर बिरादरी का तो कम से कम पता लग जाएगा। और आप इधर भी देख लीजिएगा, निकाह पढ़ाने वाले लोग इधर मौजूद हैं। जरा जोर से बोल, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। अगवानपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। 1 मिनट के लिए आप सभी हजरात हाथों को उठा लें, सिर्फ 1 मिनट के लिए। उलमाए किराम अपने हाथों को जो है नीचे रख दें माजरत के साथ। अब देखें मुफ्ती साहब, मैं आपसे जो है तवज्जो आपकी चाहूंगा। ये एक भारतीय का हाथ है, ये इंडियन का हाथ है, ये हिंदुस्तानी का हाथ है। ये जब उठा है जमाने में इंकलाब पैदा हुआ है। अगर गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हजरत ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, भगत सिंह ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, फजले हक ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, इकबाल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। आज भी इनकलाब पैदा होता है। अभी कुछ दिनों पहले तुमने हाथ उठाया और हाथ उठाकर मोहर लगा दिया, किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को पार्लियामेंट दे दिया, किसी को असेंबली मिल गई। आज रिहान रजा डंके की चोट पर कह रहा है, अगर दुनियादार के नाम पे उठाओगे तो असेंबली मिल जाएगी, और हुसैन के नाम पे उठाओगे तो जन्नत की गली मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत मौलाना
रिसालत। लाइक मुबारकबाद हैं ये कलालपुरी के मुसलमान, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। देखें, इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। क्या है? पैसा। जरा जोर से बोलें। सबसे ज्यादा जरूरी पैसा, और पैसे से ज्यादा जरूरी वक्त। जी इंसान वक्त, पैसा कमाने के लिए वक्त खर्च करता है, जी, वक्त खर्च करता है, लेकिन ये वो मुसलमान है जो पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त भी खर्च करते हैं। अरे हे बाबा, लोग कहते हैं मौलाना आते हैं मुर्गे भी खा के जाते हैं और पैसे भी लेके जाते हैं। अरे हम फख्र करते हैं अपने ऊपर कि कोई तो कचहरियों में बैठकर झूठ बोल के पैसा कमाता है, कोई दलाली से पैसा कमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अरे हम तो जब तक नबी का जिक्र नहीं करते हैं हमें रोजी भी नहीं मिलती। अरे बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वही बोली बोलते हैं जो बरेली का इमाम बोलता है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अरे बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे कलालपुरी के मुसलमानों, खास करके मोहम्मद रिहान जो बेचारे मेहनत करते हैं, मोहम्मद नाजिम भाई और तमाम ये जवान। मैं तो ये कहूंगा कि इनके माँ बापों ने हलाल कमाई से इन्हें पाला होगा। अरे बाबा, सुभान अल्लाह। जाके देख लो कितने जवान ऐसे हैं, पता नहीं कौन कौन सी महफिलों में लगे पड़े हैं। मुबारकबाद है। इनकी माँ ने दरूद पढ़ के इन्हें दूध पिलाया होगा जो हुसैन की मजलिस में आए हैं। अरे हे बाबा। और याद रखें, जब तक वालिदैन औलाद को अच्छा मैसेज नहीं देंगे तो औलाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अगर तुम्हें रिजल्ट देखना है तो चलो बरेली शहर में एक महल्ला है, महल्ला सौदागिरान, और सौदागिरान में आला हजरत का घर है। आला हजरत के घर में आला हजरत की तरबियत में जब बच्चे पढ़ते हैं तो कोई हुज्जतुल इस्लाम पैदा होता है, कोई मुफ्ती आजम पैदा होता है, कोई मुफस्सिर आजम पैदा होता है। और मियाँ, ये सिलसिला आज तक बंद नहीं हुआ। अरे मियाँ, चोरों के घर में चोर पैदा होते हैं, आशिकों के घर में आशिक पैदा होते हैं। आला हजरत के घर में आज भी दुनिया देख ले, अल्लाह अकबर, जब मुफ्ती आजम पैदा हुए, उसके बाद मुफस्सिर आजम पैदा हुए, और उनके बाद वो शख्स पैदा हुआ। मियां, पूरी दुनिया के अंदर पीर तो बहुत हैं, लेकिन सारे पीरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए और अकेले ताजुश शरिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, सारे मिलकर इतने मकबूल नहीं है जितना मेरा ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली 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 अली। आवाज निकालो। जज़ाकल्लाह। या अली। आजकल भसीड़ मची है सोशल मीडिया पर। तवज्जो हजरत, भसीड़ मची हुई है सोशल मीडिया। भैया एक पंखा आप इधर कर दो, पुलिस को दोहरा ना आने। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत हुसैन में अगर पसीना निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भसीड़ मची है सोशल मीडिया पर। लोग तरह तरह के ड्रामे डालकर स्टोरियां लगाकर कहते हैं मुझे फॉलो कर दो, मुझे लाइक कर दो, मुझे फॉलो कर दो, मुझे फॉलो नहीं किया, मुझे लाइक नहीं किया। अल्लाह अकबर, जितनी भी हिंदुस्तान की ये मीडिया है, जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, कोई यूट्यूब से फेमस हुआ, कोई इंस्टाग्राम से फेमस हुआ, कोई जो है अल्लाह अकबर जो है फेसबुक से फेमस हुआ। जितने भी आप हिस्ट्री उठा करके देख ले, लेकिन दुनिया ने एक जात ऐसी भी देखी जिसके पास ना यूट्यूब था, जिसके पास ना फेसबुक था, जिसके पास ना इंस्टाग्राम था, लेकिन मकबूलियत का आलम यह था कि जब राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट पर जब ताजुश शरिया उतरे, गैर मुस्लिम देख करके कहते थे अरे जब बरेली का अख्तर रजा इतना हसीन है तो कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये असर होता है। वजह क्या है? वजह क्या है? जब हमारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें पड़ती हैं जी, तो दुनिया वाले लाइक करते हैं, लेकिन अख्तर रजा जैसी जो शख्सियत को मदीने वाले ने लाइक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
मदीने वाले ने लाइक किया। मैं तो जवानों को मशवरा देता हूँ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती मोहम्मद आदिल रजा मिसबाही, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलामत रखे, बड़ी लंबी उम्र में। सोच ही रहा था हजरत अभी तक नहीं आए, मेरे बड़े अजीज और बड़े मुखलिस आदमी है। अल्लाह इनकी उम्रों में अमल में बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप इस वक्त जो है हजरत आ गए हैं और आके बैठ गए, आप इंतजार इनका जो है दीदार करते रहे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, आप इस वक्त जो है ना सिर्फ मुझे देखें जी, समझ गए नहीं? क्योंकि इस मजमे में मुझसे ज्यादा हसीन कोई है नहीं। जी जी जी, कोई नहीं है। आप ताज्जुब करोगे, अरे मैं केस ले रहा हूं, जब हजरत बिलाल अजान पढ़ के खूबसूरत हो सकते हैं तो क्या मैं नबी का जिक्र करके खूबसूरत नहीं हो? वाह 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 वाह, तो और से पहले पीछे वाले भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं मशवरा देता हूं जवानों को, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल के भीख मांगने से बेहतर है कि एक मर्तबा मस्जिद में आ जाओ और हुजूर अली सलाम के अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, हुजूर की बारगाह में लो लगाओ और कहो कि हुजूर एक मर्तबा लाइक कर दो। अगर मदीने वाले ने एक मर्तबा लाइक कर दिया, खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों भीख मांगते हो किसी से? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम्हारा नबी तो ऐसा है, जब देता है ना तो 7 पुश्तों जो है उसको खत्म नहीं कर पाती, कयामत तक खत्म नहीं होता है। हुजूर अली सलाम जब देते हैं तो मांगा करो तो खुदाए पाक से। अल्लाह अकबर। थोड़ी सी नबी की अजमत समझा दूं इंशाअल्लाह, उसके बाद सफर करबला का रहेगा। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मेरे सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, एक तरफ मुफ्ती मोहम्मद आदिल रजा मिसवाई साहब हैं, एक तरफ मुफ्ती मोहम्मद शुएब रजा। मैं इनकी मौजूदगी में बोलने की जसारत कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखें ना, अपने नबी की अजमत देखें। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले आ जाती हैं लेकिन उनकी हकीकत बाद में आती है। जी है कि नहीं है? ये पंखा और इधर पीछे करे थोड़ा सा, आप चाहे थोड़े पीछे हो जाएं, मगर ये पंखा ना एकदम दुश्मन की तरह है ये इस वक्त। तो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की अजमत देखें। दुनिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले आ जाती हैं लेकिन हकीकत बाद में आती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बेटा पहले आ गया हो और बाप बाद में आया हो। होता है ऐसा? नहीं होता। पहले बाप आएगा, उसके बाद में बेटा आएगा। अब यूं समझिएगा कि आदमी पहले हाफिज कुरान बाद में, आदमी पहले कारी कुरान बाद में, आदमी पहले डॉक्टर बाद में, आदमी पहले इंजीनियर बाद में, आदमी पहले बैरिस्टर बाद में, आदमी पहले जज बाद में। और अपने जहन को करीब कीजिएगा, ये जमीन पहले स्टेज बाद में, ये माइक पहले आवाज बाद में, ये बल्ब पहले रोशनी बाद में, ये आदिल रजा बाद में, मुफ्ती बाद में, ये शुएब रजा पहले, इमाम बाद में। अल्लाह अकबर। और अपने जहन को करीब कीजिएगा, ये आंख पहले चश्मा बाद में, ये सर पहले अमामाबाद में, ये जबान पहले अल्फाज बाद में, ये हाथ पहले पकड़ बाद में, ये पैर पहले सफर बाद में। और अपने जहन को करीब कीजिएगा, फूल पहले खुशबू बाद में, आसमान पहले सितारे बाद में, सितारे पहले झिलमिलाहट बाद में। और अपने जहन को करीब कीजिएगा, सैयद अहमद पहले मुहद्दिस आजम बाद में, अख्तर रजा पहले ताज शरिया बाद में, मुस्तफा रजा पहले मुफ्ती आजम बाद में, आला हजरत पहले अहमद रजा पहले आला हजरत बाद में, अलाउद्दीन पहले साबिर पिया बाद में, कुतुबुद्दीन पहले बख्तियार काकी बाद में, निजामुद्दीन पहले महबूब इलाही बाद में, फरीदुद्दीन पहले गंजे शकर बाद में, नसीरुद्दीन पहले नसीर चिराग देलवी बाद में, मोइनुद्दीन पहले गरीब नवाज बाद में। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, अब्दुल कादिर पहले गौसी आजम बाद में, नुमान पहले इमाम आजम बाद में। और आगे बढ़ो, असगर पहले शहादत बाद में, अकबर पहले कुर्बानी बाद में, अब्बास पहले अलंबरदार बाद में, हुसैन पहले शहीद आजम बाद में। और आगे बढ़ो, अबू बकर पहले सिद्दीक बाद में, उमर पहले फारूक बाद में, उस्मान पहले जुन्नुरैन बाद में, अली पहले असदुल्लाह बाद में,
और आगे बढ़ो। आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। लेकिन मेरा तेरा नबी ऐसा जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा सुभान अल्लाह, पैगाम दे रहा है। सब लेने आते हैं, मुस्तफा देने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तक अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफर अल्लाह अकबर। देखें, मैं कुछ बातें हैं करबला के ताल्लुक से जो बता रहा हूँ, वाक़ियात की तकरीर मैं आज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें आपके पास तक मैं पहुँचा रहा हूँ। देखें ना, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कभी ये नहीं कहिएगा कि हुसैन को प्यास लगी थी। तवज्जो आप लोगों की जी है, बेहतर लग रहा है। कभी ये मत कहिएगा कि हुसैन को प्यास लगी थी। जरा जोर को बोल के बताएं, हुसैन को प्यास लगी थी। ये कह सकते हैं कि हुसैन प्यासे थे, कभी ये नहीं कहेगा कि हुसैन को प्यास लगी थी। अल्लाह अकबर। चाहतो प्यार में, मिलन के डगर पर जब एक दूसरे से मुलाकात की तो वो फरमाते हैं, तसव्वुर ये कहता है कि हुसैन ने जैसे ही गुंबदे खजरा का दरवाजा बंद किया होगा तो नाना ने गुंबदे खजरा से अपना जलवा दिखाया होगा, जलवा दिखाया होगा, और हुसैन को सीने से लगा करके कहा होगा, हुसैन जा जा जा, इसी दिन के लिए मैंने तेरी परवरिश की थी, इसीलिए मैंने तुझे सवारा था, जा जा जा। अल्लाह और फरमाते, तसव्वुर ये कहता है कि मुस्तफा ने मोहब्बत में हुसैन के मुंह में अपनी जबान दे दिया होगा, हुसैन ने खूब चूसा होगा, खूब चूसा होगा। अगर तसव्वुर काम नहीं करता तो क्या हुसैन ने नबी की जबान को चूसा नहीं है? जी, बार बार चूसा है, बार बार चूसा है। अब चलो, लखनऊ और फैजाबाद के दरमियान में एक जगह है, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, अगर आप समझदार हैं, समझना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा। भारत की इस वक्त सबसे मशहूर जगह है, और वो ऐसी जगह जहां सब अपना ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी तकदीर तो फूट सकती है, लेकिन उनका मुकद्दर कभी जाग नहीं सकता, इसलिए कि इस्लाम इस्लाम है। जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पार का हूं, धक्का लगा के गाड़ी को चलाना भी जानता हूं, जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज सब वहीं जाके अपना ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी की बगल में हजरत रदौली शरीफ है, और रदौली शरीफ में जंग हो रही है। हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला मुजाहिद की हैसियत में जंग में मौजूद है। अर्ज करते हैं, मालिक तेरा वादा है, जो तेरी राह में आएगा लड़ने के लिए, तू उसे रहमत का जाम पिलाएगा। बाबा सुभान अल्लाह, पिलाएगा। मालिक जबान खुश्क हो गई, रहमत का जाम किधर है? फरमाते हैं कि मेरी आंखें झपक गई। जब आंखें झपकी ना और आंखें जब खुली तो सामने एक हसीन औरत खड़ी है। सुभान अल्लाह, हसीन औरत कि जिसके हुस्न से जमीन के जर्रे भी तापना महसूस हो रहे हैं, मुनव्वर महसूस हो रहे हैं। मैंने कहा तू कौन है? कहा मैं जन्नत से आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा किस लिए आई है? कि तूने फरियाद किया था, तेरी फरियाद को पूरा करने आई। जरा बोले ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने फरियाद किया, तेरी फरियाद को पूरा कर। क्या लाई है? कि कौसर का जाम। आप फरमाते हैं कि बड़ी प्यास लगी है, पिला दे। तो हूर ने कहा कि बड़ा मुंह। आप कहते हैं कि मैंने लोगों लपक के मुंह बढ़ाया। हूर ने गिलास बढ़ाया, और जैसे ही गिलास मेरे लबों से सटा, हूर ने गिलास पीछे खींच लिया और कहा कि ये कौसर का जाम है, ये इतना आसान नहीं है, गंगा जमुना का पानी नहीं है जो गटक पी जाओ। अगर इसको पीना है तो हुसैन की तरह गर्दन कटा लो, कौसर का जाम मिल जाए। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हुसैन की तरह गर्दन कटा लो। अल्लाह अकबर। वो फरमाते, लोगों मैं एक कतरा भी कौसर का पी ना सका, लेकिन गिलास हिला था, जाम छलका था। कलालपुरी वालों, अब अपने जलसे को संभालो।
वो कहते हैं कि मैं एक कतरा भी कौसर के जाम का पी ना सका, लेकिन गिलास हिला था, जाम छलका था, शायद कोई कतरा मेरी जबान से लग गया। अल्लाह अकबर। शाम हुई, मेरे दिल में थी कि शाम को नहा धो करके बढ़िया से खाऊंगा। जैसे ही मगरिब की नमाज पढ़ी और खाने के लिए बैठा तो न भूख है न प्यास है, खाऊं तो क्यों करके खाऊं, कोई पानी पीऊं तो कैसे पीऊं। अल्लाह अकबर, दिल में बात आई, एक नींद सोने के बाद जब उठूंगा जब खा लूंगा, लेकिन अभी भी प्यास नहीं है, अभी भी भूख नहीं है। कहते हैं लोगों, मैं बिस्तर पे सो गया, सारी रात जो है गुंबद खजरा का दीदार करता रहा, करबला वालों के सिरे नूर की जियारत करता रहा, मैं तसव्वुरात के पर्दे में छुपा रहा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोचा कि कुछ खा लूं, लेकिन ना फिर भूख है ना प्यास है। वो फरमाते लोगों, आज 25 साल हो गए, ना मैंने एक कतरा पानी का पिया है, ना एक दाना खाना खाया है। अब फैसला कर लो अफगानपुर के जवानों, जब कौसर का एक कतरा जबान से लग जाए तो 25 साल तक भूख और प्यास न लगे। तो करबला में हुसैन मालिक कौसर का लब चूम के गया था, जबान चूस के गया था और चूस के गया था। कयामत आ जाती लेकिन हुसैन को प्यास नहीं लगती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। सफर करने वाले आदमी हैं, कभी बाइक से, कभी कार से, कभी ट्रेन से, कभी बस से, लेकिन फजल देखें, जब भी सफर करते हैं ना तो बूढ़ा बूढ़ा चट्टधारी बाबा हाथ जोड़ के कहता बाबा, हम दाढ़ी पे हाथ फेर के कहते वाह रे सुन्नत नबी। एक सुन्नत ने पूरे भारत का बाबा बना दिया, 2-4 सुन्नतें होती तो पता नहीं क्या क्या बनता। जहां रहो वहां अपना दम जमा के रहो, जहां रहो अपना लोहा मनवा के रहो। अल्लाह अकबर। अजमेर शरीफ जा रहा था हजरत एक बार, तो मैं जिस सीट पे बैठा ना तो मेरी बगल में कोई भी पैसेंजर नहीं बैठा जी, दाढ़ी और टोपी को देख रहे कोई नहीं बैठा। आप होते तो शायद दिल टूटता, लेकिन मैं फैल के बैठा, आंखें बंद करके कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है, कितना बासमत बनाया है कि कुफ्र खड़े होकर ताजीम करने पर मजबूर है। अये है बाबा, सुभान खड़े अल्लाह। होकर ताजीम कुफ्र कर रहा है। बगल में सरदार जी थे, 4 आदमियों की सीट पर 8 आदमी बैठ गए, सरदार जी को चिपका के रख दिया। जब उतरे ना, हम ट्रेन से उतरे तो वो सरदार जी हाँप रहे, कांप रहे। मैं उनके आगे तक कंधे पे हाथ रख के बोले मौलाना एक मसला बताओ। का जल्दी पूछ क्या है? का मसला ये है कि तेरी सीट तू भी दाढ़ी वाला मैं भी दाढ़ी वाला, तेरी सीट पे कोई नहीं बैठा, मुझको पछाड़ के रख दिया। मैंने कहा सरदार जी माफ कीजिएगा, तुम में और हम में फर्क है जी। कहा क्या के फर्क है? कौन सा फर्क है? मैंने कहा हम खोल के रखते हैं, तुम लपेट के रखते हो। वाह वाह वाह। हमारा सबको नजर आता है। तो जहां रहो अपना दम, जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। ये खत्म कर दें। मेरे बाद 2 मुफ्ती यानी किराम मौजूद है, इंशाल्लाह इनका भी खिताब समाप्त करेंगे। बस थोड़ी सी देर और मुझे बर्दाश्त करें। अगर आप चाहें कि कुछ देर और बोलूं तो जरा दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो 2015 में हजरत किसी काम से जाना हुआ हिमाचल। आज जब हिमाचल गए तो मुहर्रम शरीफ का महीना था। मुहर्रम शरीफ का महीना था तो 10-12 ड्राम रोड के किनारे पर रखे थे और लाल कपड़ा उन पे चढ़ा हुआ था, लाल कपड़ा। अब उस वक्त जिसकी हुकूमत थी हिमाचल में, बड़ा जुल्म लोगों पर किया था, उसका झंडा भी लाल कलर का था। लाल कलर को देखकर तबीयत दग गई, मन क्या कोई नेता पेता आने वाला होगा। मुसलमान जवान लड़के खड़े थे उन ड्रमों के आसपास में, कोई नेता आने वाला होगा। लेकिन आगे चल के जब मुड़े, एक बंदा और साथ में था। मैंने कहा कि भाई कोई नेता वेता आने वाला नहीं है। कहा क्या मतलब? अभी तो कह रहे नेता आने, कोई नेता आने वाला नहीं। कहा किस बात से कह रहा हूं? कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है, मुसलमान पहले से टोपी पहने हुए हैं, तो इसके बात की दलील है कि यहाँ कोई नेता आने वाला नहीं है। चलो हम गए करीब, जाने के बाद मैंने कहा इस ड्राम के अंदर क्या है? तो वो जवान कहता जो खड़ा था, कैसे मौलाना हो, तुम्हें पता नहीं ड्राम के अंदर क्या है? कि भाई इस ड्राम से मेरे इल्म का क्या ताल्लुक, तू बता ना क्या है। कैसे मौलाना हो, तुम्हें पता नहीं? मैं खुदा की कसम 7-8 साल मदरसे में पढ़े हैं, हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा बाबुल ड्राम। तो तुझे समझाएं तो समझाएं क्या? हम तुझे बताएं तो बताएं क्या? कैसे मौलाना? कि तू बता इसमें क्या है।
तू बता क्या है? क्या इसमें दूध का शरबत है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है दूध का शरबत? कि हमें भरोसा नहीं, खोल के दिखा। जब उसने कपड़ा हटाया तो दिमाग सनक गया। मैंने कहा कॉलर पकड़ के अभी ऐसा मारूंगा कि दिन में अंधेरा छा जाएगा। बेवकूफ बनाता कि मौलाना क्या हुआ, क्या हुआ? मन क्या इसमें पानी कितना है? कि 70 केजी। और शक्कर कितनी है? कि 10 केजी। और दूध कितना है? कि 1.5 केजी। मैंने कहा कि अब बता कि तू पागल है कि हम पागल? कि जालिम 70 केजी पानी है तो पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 केजी दूध है, दूध का शरबत कहता है। पागल बना रखा है। ए मौलाना जाओ अपना इलाज करो। भाई क्या इलाज करें भाई? हम भी तो होने वाले कल के सीएम हैं। बता क्या कहना चाहता है? कि तुम कुछ नहीं जानते। कि नहीं जानते? तू बता ना क्या बताना चाह रहा है? कि एकदम सही है, दूध का शरबत है। मैंने कैसे? तो कहा मौलाना करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72। बिल्कुल ठीक कि 22,000 का कहीं अता पता नहीं है, लेकिन 72 का रंग सब पे चढ़ा हुआ है। बगदाद जाओ 72, अजमेर जाओ 72, कलियर जाओ 72, बरेली जाओ 72, दिल्ली जाओ 72। जिस तरीके से करबला के 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, इसी तरह से 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। इसको पानी का शरबत नहीं कहा जाएगा, इसको दूध का शरबत कहा जाएगा। मैंने जवान की कलाई पकड़ के चूम ली। बहुत बड़ी बात तूने कह दिया है। आज तो हम भारत में 35 करोड़ हैं। अगर सारे हुसैनी रंग में रंग जाएं तो इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा रंग नजर नहीं आएगा। अगर आएगा तो गरीब नवाज के झंडे का रंग नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के झंडे का रंग नजर आएगा। अल्लाह अकबर। लोग अगर समझें कि हम नाम हुसैन को दुनिया से मिटा देंगे तो वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन नाम हुसैन दुनिया से नहीं मिट सकता। बेशक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान वालों, हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें फख्र है। हम पता नहीं आप बोल नहीं रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर बोलने पे आए ना तो मेरी आवाज तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? जरा दमदार मर्दों की आवाज कहें, या हुसैन, या हुसैन। और बुलंद भाई, या हुसैन, या अली, या अली। मुसीबत टली। अब सुने, हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो और होंगे जिन्हें फख्र होगा कि हम फला हैं, हम जिला हैं, लेकिन हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मुफ्ती मोहम्मद आदिल साहब, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कौमें बसती हैं, इनसे कह दो कि अपने धर्म की किताब को पढ़ के साबित करें कि हिंदुस्तानी कौन है। नानी मर जाएगी लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता अपनी धर्म की किताब से। लेकिन हुकूमत, हम मुसलमान हैं, हुकूमत हमसे मुतालबा करे तो हम तिलावत करके बता देंगे हम हिंदुस्तानी है, हम कुरान पढ़ के बता देंगे हम हिंदुस्तानी है। इसलिए कि जब मेरा कोई भाई मरता है, हम उसको कब्र में डालते हैं और मिट्टी जब देते हैं तो कहते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इसी मिट्टी से पैदा किए गए, इसी मिट्टी में जा रहे हैं और कयामत के दिन इसी मिट्टी से निकलने वाले है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मिट्टी से निकलने वाले। अल्लाह अकबर। हुसैन अली सलाम की महफिल में आने वालों, तुम जो यहाँ आए हो ना तो खाली नहीं जाओगे, अपने दामनों को मुरादों से भर के लेके जाओ। बेशक। सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि इस मजलिस को और इसमें बैठने वाले को हुसैन आजम नहीं देख रहे, देख रहे हैं, आज भी हुसैन देख रहे हैं। यकीन नहीं आता ना तो चलो ना हमारे साथ। बरेली से अगला जंक्शन जो है वो शाहजहांपुर का है। समझ में आ रही है बात आपके? अगला जंक्शन शाहजहांपुर का। शाहजहांपुर के जामा मस्जिद के सदर दरवाजे पर एक मजार है हजरत अब्दुल्ला शहीद का। अब्दुल्ला शहीद का। शाहजहांपुर का एक आदमी ताजिर जंगल में घिर गया। अंधेरी रात हुई, जंगलों का रास्ता था। जब जानवरों ने गुर्राया, तरह तरह की आवाज आई तो ये डर गया। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अल्लाह अकबर। जैसे ही डरा सहमा तो इसने सोचा, एक चिराग इसको टिमटिमाता हुआ नजर आया। इसने कहा कि जब चिराग जल रहा है तो जलाने वाला भी मौजूद होगा। अब इसकी तरफ दौड़ा और जब दौड़ने के पास गया तो बहुत आलीशान महल है
और उसमें कालीन बिछी है, कालीन, और बेहतरीन तख्त पड़ा है, उस पे गद्दे और मसनदें लगी हुई हैं, और हर तरफ रूहानी मंजर, खुशबुएं आ रही हैं। अल्लाह अकबर। अब ये और ज्यादा डर गया, ताड़ का गिरा खजूर में अटका। ये सोच रहा था कि हम दरिंदों के डर से भागे थे, लेकिन यहाँ जिन्नात के घर में आ गए, अब यहाँ से हमें कौन बचाएगा, यहाँ से कौन में बचाएगा। इंतजार कर रहा था। इसने एक घर के एक कोने की झुर्री में से जो है झांक करके देखा, तो क्या देखता है कि एक सवार घोड़े पे आ रहा है, लेकिन चेहरे का जमाल ऐसा है कि आप उसके नकाब के हर तारों पौध को बखेरने के बाद उसके चेहरे की शुआएं आसमान की बलाएं ले रही हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काफिला सितारों कितना आ रहा है। ये और ज्यादा डर गया। अल्लाह, पता नहीं क्या होगा, मैं अकेला इस घर में हूँ, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये सहम कर बैठ गया कोने में, तो आने वाला दाखिल हुआ और तख्त पे जाके बैठा। तख्त पे जाके जब बैठा तो उसके जो रियाया थी, उसके जो गुलाम थे, वो सारे के सारे नीचे बैठ गए। अब ये सांस रोके, लंबी लंबी सांसें रोके कोने में बैठा है, और बैठने के बाद दिल में सोचे पता नहीं क्या होगा। इतने में जो तख्त पे बैठा था वो कहता है कि आज के हमारे इस मजमे में शाहजहांपुर का कोई आदमी है। तो उसमें से एक बुजुर्ग खड़े, हुजूर मैं हूँ, हुजूर मैं हूँ, कि देखो हमारे घर के कोने में एक डरा आदमी सहमा सा शाहजहांपुर का बैठा है, उसको उसके घर पे छोड़ के आओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जाके आओ। वो बुजुर्ग आए और उसका हाथ पकड़ा, खड़ा किया, कहा आंखें बंद कर। आंखें बंद हो गई। जैसी आंखें बंद हुई, खोलना मत जब तक मैं ना कहूं। काय को आंखें खोलने की पड़ी है, आंखें बंद कर ली। 10 मिनट के बाद कहा कि आंखें खोल। जब उसने आंखें खोली तो शाहजहांपुर की जामा मस्जिद और उसका सदर दरवाजा, बगल में हजरत अब्दुल्ला शहीद का मजार है। वो कहते हैं तू पहचान ले अपने गांव की मस्जिद, तेरा गांव आ गया। कहा कि हुजूर हाँ मेरा गांव है, मैं अपने घर आ गया। आप जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं अब हम चलते हैं, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जब वो चलने लगे तो पीछे से दामन पकड़ लिया। हुजूर ये तो बताएं कि आप है कौन। बाबा सुभान अल्लाह से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम खत्म कर रहा हूँ। आखिरी जो है जुमले मेरे चल रहे हैं। सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपके हाथों को। कहा कि आपने मदद की है, आप हैं कौन। कहा कि मुझे नहीं जानते। क्या बिल्कुल नहीं जानते, क्या बेवकूफ हो, मुझे नहीं जानते। हुजूर मैं नहीं जानता, पहली बार आपको देख रहा हूँ, मैं कैसे जानता हूँ। तो आप फरमाते हैं ये जो मजार शरीफ में लेटे हैं ये कौन है। कौन है कहते हो नहीं जानते, हर जुमेरात को हाजिरी देते हो, कहते हो नहीं जानते कि इसमें तो अब्दुल्ला शहीद लेते हैं। तो वो अब्दुल्ला शहीद कोई और नहीं है, तेरे सामने खड़ा है। बाबा सुभान अल्लाह। खड़ा है, हाथ जोड़ के अर्ज करता हुजूर जब आप अब्दुल्ला शहीद हैं तो फिर वो मजमा कैसा, वो तख्त पे कौन बैठा था। तो उन्होंने कहा जितने भी नीचे बैठे थे वो भारत के शोधा थे, और जो तख्त पे बैठा था वो इस्लाम का शहजादा हुसैन आजम था। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे। कहा कि वो इस्लाम का शहजादा हुसैन आजम था। अल्लाह अकबर। तुम क्या समझते हो यहाँ आए हो तो क्या हुसैन तुम्हें नहीं देख रहे। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा। अल्लाह अकबर। हुसैन आजम करबला में आए, बस आखिरी बात खत्म। करबला में आए और अपनी तलवार को लहराया, और जैसे ही तलवार को लहराया अल्लाह अकबर, और करबला के मैदान में आकर घोड़े को एड़ लगाई और उसकी लगाम को जब खींचा है तो आप इरशाद फरमाते हैं, तारीख का जुमला दे रहा हूं, आपने अपने एक सवारी से कहा जुलजना तू दिखा अपना पावर। ये नहीं कहा जमाने देख ले हुसैन का पावर, ना कहा कि जुलजना तू दिखा अपना पावर। जैसे ही लगाम को खींचा, दोनों टांगे उठाई, हिनहिनाया दौड़ा सीधा नहरे फुरात के अंदर। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि नहरे फुरात पे कब्जा था, कब्जा था। अरे कोई कब्जा नहीं था, हुसैन की मर्जी नहीं थी, वरना किसी माँ ने ऐसा लाल जला ही नहीं जो हजरत इमाम हुसैन का हाथ रोक ले। किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जला। आपने कहा घोड़े से तू दिखा अपना पावर। हिनहिनाया दौड़ा नहरे फुरात के अंदर, घुटनों घुटनों तक पानी में। यजीदी दौड़े भागे हुए आ रहे हैं। आपने चुल्लू में पानी दिया और हवा में उछाल कर कहा यजीदियों बताओ
पानी तुम्हारे कब्जे में है कि हुसैन के कब्जे में है? तो फजा ने मुस्कुरा करके कहा, हुसैन पानी तो कल भी तेरे कब्जे में था, पानी आज भी तेरे कब्जे में। अरे बाबा सुभान। पानी आज पानी फेंक दिया, जरूरत नहीं थी पानी की, पानी फेंक दिया। अब आप फिर चले, तलवार उठाई और जब तलवार लहराई ना, आप देखिएगा मेरी तरफ, जब तक देखिएगा ना तो बात समझ में कैसे आएगा। जी तलवार यहाँ से मारिएगा तो कम चोट लगेगी, यहाँ से मारिएगा तो ज्यादा चोट लगेगी, यहाँ से मारिएगा तो और ज्यादा चोट लगेगी। अल्लाह अकबर। ये सब फन सीखना होगा ना, तो ये इन कलाइयों से तलवार चल सकती है, ये कलाइयां तलवार चला सकती हैं। अरे अगर दम है, हिम्मत है तो जाओ ना, दिल्ली के लाल किले के म्यूजियम में जाकर के औरंगजेब आलमगीर की तलवार रखी है 42 किलो 300 ग्राम की, उठा के दे, पजामा खराब हो जाएगा, पजामा खराब हो जाएगा। मुझे बताओ, जब भारत के औरंगजेब की तलवार इतनी वजनी है तो मदीना के अली की तलवार का आलम क्या होगा? मदीना के अली की तलवार कैसी होगी? अल्लाह अकबर। तो इन कलाइयों से तलवार चलने वाली है। माफ कीजिएगा हजरत, माफी चाहता हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा था कि पहले जब शौहर खाना खाता था ना तो जन्नती बीवी पंखा हिलाती है कि नहीं भाई? ऐसी ये बात जी। अरे बोलो ना, अल्लाह ने जबान दी है तो। पहले शौहर खाना खाता था तो जन्नती बीवी पंखा हिलाती थी। आज की बीवी को देखा गया कि बीवी खाना खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। मौसम बदलते देर लगती है। हम यहाँ देखें ना, कल रात कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हुसैन आजम के नाम की महफिल सजी हुई है। मौसम बदलते देर लगती है? नहीं लगती। मैं हमसे रहा ना गा, हमने कहा है लड़की क्या है, कहा मौलाना चुप, कहा क्या मतलब, कहा मेरे बाप ने 5 लाख में इसे खरीदा है, इसने पंखा हिलाया तो क्या हिलाया, जरूरत पड़ी तो मेरी झूठी प्लेटें भी चाटेगा। अफगानपुर के मुसलमानों फैसला कर लो, अगर किसी अमीर बाप की बेटी के बाप के हाथ पे बिकोगे तो तुम्हारी दुनिया भी तबाह, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है। अगर बिकना ही है किसी बेटी के बाप के हाथ पर तो चल मदीने की फातिमा के बाप के हाथ पर बिक जा, वो अहमद मुख्तार है, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उक़बा भी बना दे। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, आज मेरी कौम का हाल ये है, शादी लड़की चाहे कैसी भी हो, शादी चाहे कहां से भी कर दो, लेकिन जो लड़की आने वाली है, जो बीवी है ना, वो कार वाली आनी चाहिए। ड्राइवर बन के जिंदगी तो गुजार सकते हैं, लेकिन बीवी कार वाली आनी चाहिए। हुसैनियत ये नहीं है। जानते हो, हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, समझे नहीं? हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, यजीद के गलत उसूलों से, यजीद के गलत इरादों से थी। यजीद शरेआम शराब पीता था, और पीता ही नहीं था बल्कि उसको जायज भी कहता था, खुल्लम खुल्ला जिना करता था, कुरान की बेहुरमती करता था। अल्लाह अकबर। हुसैन से कहता, हुसैन बैत कर लो, माला माल कर दिए जाओगे। तो हुसैन करते हैं कुत्ते, अपनी जबान को बंद कर, ये हाथ तेरे हाथ में नहीं जा सकता, इसलिए कि ये हाथ वो है जिस हाथ के बोसे मुस्तफा ने दिए। अरे बाबा सुभान अल्लाह। हाथ के बोसे मुस्तफा ने लिए हैं, ये पाक हाथ है, पलीद के हाथ में हरगिज नहीं जा सकता। तो फिर जंग करो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो हुसैन कहते हैं, जंग भी करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ करूंगा, लेकिन तेरे हाथ पे बैत नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। और तकरीर के आखिरी जुमले, अब वो वक्त आया जहां एक मुसन्निफ का कलम कांपता है, जहां एक मुकर्रिर की जबान कांपती है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन जब सारे के सारे शहीद हो गए, कोई नहीं बचा, तो आप खेमे के अंदर आए, और आने के बाद बहन ज़ैनब से कहा कि ज़ैनब अब कोई बाकी नहीं बचा, अब मुझको जो है तैयारी करो, मुझको तैयार करो। और अपनी बहन को जो है, अल्लाह अकबर, आप नसीहत कर रहे थे, मेरी बहन तो साबिर की बहन है, साबिर की औलाद है, साबरा की औलाद है, कि मेरे जाने के बाद अपने कपड़े न नोचना, अपने सर से दुपट्टा मत उतरने देना, ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। आप नसीहतें कर रहे हैं, लेकिन खेमे के दूसरी जानिब से एक घोड़ा सवार की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज आती है। अल्लाह अकबर। जब वो करीब आया ना, तो उसने कहा कि आप हुसैन इब्ने अली हैं? कि हाँ, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। उसके हाथ में जो है ना, वो कपड़ों की एक गठरी थी। कहा, तुम कौन हो? अल्लाह अकबर। उसने कहा कि हुसैन, मैं हज करने के लिए गया था, काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ करने के बाद
जब मैं मदीना आया और रोज़े रसूल पर हाजिर हुआ तो मैंने देखा एक बच्ची जिसकी उम्र 8 या 10 साल है और मुस्तफ़ा के मज़ारे रसूल के कदमों में आकर वो रोती है और एक ही बात ही कहती है, नाना सब चले गए, नाना मेरा बाप भी चला गया, 6 महीने हो गए उसका कोई खत नहीं आता, उसकी कोई खबर नहीं आती, नाना मेरा भाई अकबर भी चला गया, मेरा भाई असगर भी चला गया, मेरी अम्मी भी चली गई, मेरी फूफो भी चली गई, कोई खत उनका नहीं आता, नाना आप ही कुछ कीजिएगा ना, आप ही उन लोगों की खबर दीजिएगा। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं जब मैंने उस बच्ची को रोते हुए देखा, लोग उसकी बातों को सुनते थे लेकिन कोई दिल पे नहीं लेता था, क्योंकि मैं हजरत अली के घर से मोहब्बत करता था। मैंने कहा ये बच्ची जो रो रही है कोई आम नहीं, ये हुजूर अली सलाम के खानदान की बेटी है। मैंने कहा बेटी तू कौन है? तो उस बेटी ने कहा था कि चचा मैं सुगरा फातिमा हूँ, मैं बिनते हुसैन हूँ, हुसैन की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा बेटी बात क्या है? तो वो बच्ची कहती है बाबा चचा जान मेरे वालिद मुझे छोड़ के गए थे और कह के गए थे कि हम मक्का जा रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि वो कूफे चले गए हैं, मुझे छोड़ के गए, कहा था कि अकबर के हाथ तुझको बुला लिया जाएगा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं आती। अल्लाह अकबर। चचा जान अपने दरवाजे पर रोज सुबह को बैठती हूँ कि कोई कासिद आएगा और खत लेकर के आएगा, मेरे बाबा की खबर मुझे जो है ला करके देगा। सारा दिन गुजर जाता है लेकिन उनकी कोई खबर नहीं आती, कोई उनकी खैरियत का पैगाम नहीं आता, वो लोग मुझे खत भी नहीं लिखते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तो सोच में बैठी रहती हूँ। चचा आप अगर कूफे जा रहे हैं तो आप मेरा खत भी लेके जाएं, और मैंने कुछ कपड़े सिल रखे हैं अपने भैया असगर के लिए, कपड़े सिले हैं, आप उनको ले जाइएगा और मेरे बाबा के साथ जाकर के जो है दे दीजिएगा। अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी हजरत सुगरा ने ये खत भेजा है और साथ में कपड़े भी भेजे हैं, साथ में कपड़े भी भेजे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह में दुआ है इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो आगे फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह में दुआ करता हूँ रब्ब ताला अपने हबीब के सदके जो भी ला इल्मी की बुनियाद पर गलत वाक़ई हो, अल्लाह तमाम को अपने हबीब के सदके माफ़ फरमाए। सभी हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।